ये है दिल्ली दर्पण। नेता सदन योगेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। योगेश जी, आज हमने देखा कि सदन में अहम चर्चा होनी थी जो कर्मचारी हैं निगम की, उनकी वेतन को लेकर, लेकिन चर्चा तो हमें कहीं नजर नहीं आई और हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिला। क्या कहेंगे इस हंगामे के लिए? पहली बात तो देखिए, आपने खुद ही बात कही कि आज एक बड़ा गंभीर मुद्दा था जिसके ऊपर चर्चा होनी थी, और आपने वहाँ पर यह भी देखा कि हंगामा करने वाले कौन लोग थे। ऐसा दृश्य आज नहीं हुआ, पिछले 3 सदन से चल रहा है लगातार। उससे पूर्व में भी इस प्रकार की रणनीति अपनाई गई कि किसी न किसी प्रकार से हाउस को चलने ना दिया जाए। जब भी कभी भी आर्थिक कोई भी मुद्दे की बात आती है तो दिल्ली सरकार का और दिल्ली सरकार के जितने भी आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं, उनको मेरे को लगता है कि कोई ऐसा निर्देश दिया गया है कि आप कभी भी सदन के अंदर आर्थिक मुद्दों पर बात मत होने देना, क्योंकि आप बेनकाब हो जाओगे। आज भी वही हाल हुआ कि आज जब हमने चर्चा रखी कि हम आर्थिक मुद्दे पर, क्योंकि हमारे कर्मचारी पिछले 27 दिन से हड़ताल पर बैठे थे, कल हमारे आश्वासन के बाद उन्होंने जो अपनी हड़ताल को वापस लिया, उनको हमने कहा कि हम आपके साथ सहानुभूति रखते हैं और हम आपके लिए पूरी दिक्कत जो भी है उसको सॉल्व करेंगे। आज हमने उस पर जब चर्चा करनी थी, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 1004 करोड़ रुपया हमारा इनकी सैलरीज का बनता है, जिसके अंदर पेंशन भी इंक्लूड है, और वो अगस्त तक की हमारी क्लियर हो जाती है सैलरी, अगर 1004 करोड़ रुपया हम दें इनका सभी अपने कर्मचारियों का। और दिल्ली सरकार से आज हमने जो सीधा स्पष्ट सा है कि हम पिछले बकाये की बात नहीं कर रहे, कोई ऐसा पैसा नहीं मांग रहे कि जिसके लिए हमें कहना पड़े कि ये आपने एडमिट नहीं किया। इन्होंने अपने बजट के अंदर प्रावधान रखा है कि वो हमें सेकंड क्वार्टर तक, फर्स्ट क्वार्टर में इतना पैसा देंगे, सेकंड क्वार्टर तक इतना पैसा देंगे, थर्ड क्वार्टर में इतना पैसा देंगे। और अगर हम उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से भी चलें जो उन्होंने बजट के अंदर प्रावधान रखा है, तो हमारा 1056 करोड़ रुपया एक बनता है और 68 करोड़ रुपया हमारा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का बनता है। अब जो पैसा अगर ये 1056 करोड़ है वो हमें दे दें, साथ में 68 करोड़ रुपया हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स का बनता है वो हमें दे दें, तो हम तो एक ही झटके के अंदर पूरी की पूरी सैलरी को क्लियर कर देंगे। मैं आपके माध्यम से उनको ये भी आश्वासन देता हूं कि हम उस पैसे को कहीं नहीं करेंगे। अगर आप कर्मचारियों के सच्चे हितैषी हैं, आप उनके परिवार के सच्चे हितैषी हैं, तो आपको 1 मिनट के अंदर उनका पैसा रिलीज कर देना चाहिए, ताकि हम सीधा पैसा, आप उसके अंदर राइडर क्लॉज लगा दीजिए कि ये पैसा आप सीधा तनख्वाहों में दीजिए, हम देने को तैयार हैं। लेकिन आप दीजिए ज़रूर, राजनीति मत कीजिए। अब उनकी मंशा ये है कि भाजपा का शासन है दिल्ली नगर निगम के अंदर, अब वो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इन सब चीज़ों से, लेकिन हमारे कर्मचारी समझते हैं। कल भी जब हमने उनके सामने बात रखी, हमने उनसे सिर्फ एक ही बात की, क्या आपको लगता है, क्या आपके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है जिससे ये पता चलता हो कि नगर निगम के पास पैसा है? तो उन्होंने कहा नहीं है। माना उन्होंने इस बात को कि हाँ पैसा नहीं है। जब उन्होंने इस चीज़ को माना, तो अब हमारा लेने का सोर्स क्या है? वो दिल्ली गवर्नमेंट से आना, और हमारा टैक्सीज हैं। जो टैक्सीज कोरोना के कारण कुछ डिले हुए थे, अब वो शुरू हो चुके हैं। जो दिल्ली गवर्नमेंट का पैसा जो सेकंड क्वार्टर तक बनता था, अभी थर्ड क्वार्टर की बात नहीं कर रहा, पिछले ड्यूज की बात नहीं कर रहा, फोर्थ क्वार्टर की बात नहीं कर रहा, जो सेकंड क्वार्टर का बनता है वो दे दीजिए, आपको एक झटके में सैलरी क्लियर हो जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि निगम के चुनाव अब बेहद करीब हैं और ये एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही हो कि इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही हो, और जब चुनाव आए उससे 1 महीने या 2 महीने पहले पूरी जो चीज़ है, जो पैसा है जो दिल्ली सरकार से मिलना है, वो दे दिया जाए और वाह लूटने की कोशिश की जाए। देखिए, पहले आप किसी को तड़फाएं, उनके परिवारों को इस हालात तक पहुंचा दें कि उनके पास खाने के लिए कुछ ना बचे, फिर आप इकट्ठा खाने के लिए दे देंगे, तो एक व्यक्ति की कैपेसिटी तो है ना, उतना ही तो खाएगा, लेकिन वो उस दिन को भूलेगा नहीं। ये उनकी गलतफहमी है कि वो ये सोच रहे हैं कि लास्ट में हम इकट्ठा नगर निगम को पैसा दे देंगे और हम वाह लूट लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज कर्मचारी समझ चुका है, दिल्ली के कर्मचारियों के परिवार समझ चुके हैं, दिल्ली नगर निगम की दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि ये राजनीतिक मंशा के साथ ये गलत काम द्वेष भावना के साथ किए जा रहे हैं। मैं तो केजरीवाल जी से ये भी विनती करता हूँ,
हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप हमारी लड़ाई हमारे से लड़िए, हमारे कर्मचारियों के परिवारों से मत लड़िए, उनको खाने के लिए मोहताज मत कीजिए, क्योंकि जो ये काम है, आप द्वेष हमारे से रख सकते हैं, कोई राजनीतिक मंशा रख सकते हैं, लेकिन उसका गुस्सा अगर हमारे कर्मचारियों पर निकालेंगे तो ये गलत है। गंदी दिल्ली के पोस्टर भी हमने पूरी दिल्ली में देखे थे, जिसके ऊपर आपने भी जो प्रकाश डालने की कोशिश की पूरे सदन के अंदर, लेकिन बोलने का मौका नहीं देना चाहती जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं। कहीं पर भी चाहें अगर देखें तो जो कांग्रेस दल के नेता भी थे वो भी बोलना चाह रहे थे, उनके भी जो निगम पार्षद थे कई रेवेन्यू जनरेट की बात करना चाह रहे थे, मिक्स कंपनी से भी जो पैसा लेना है उस विषय पर भी एक प्रकाश डालने की कोशिश की गई, लेकिन बात चलने नहीं दी गई, हंगामा देखने को मिला। ये इंटेंशन उनकी यही थी कि हाउस को नहीं चलने देना। उनको मालूम था अगर ये हाउस चलेगा तो दिल्ली सरकार पर और उनके ऊपर क्लियर हो जाएगा और जनता को पता चल जाएगा कि इतना पैसा उनका ड्यूज बनता है और वो देना बनता है। ये देखिए, आप कभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, आपके पास आएंगे हमने सब कुछ दे दिया, वो कभी भी पेपर नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको पेपर दे सकता हूँ, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है। मैं आंकड़ों की बात करता हूँ, मैं फैक्ट्स एंड फिगर की बात कर रहा हूँ कि जब मैंने उनसे कहा कि आप दिल्ली गंदी के नारे लगा रहे हो हैं, कोरोना काल के अंदर हमारे कर्मचारियों ने काम किया, जब प्रत्येक व्यक्ति घर के अंदर दुबक कर डर के बैठा था कोरोना के कारण, लेकिन हमारा कर्मचारी सुबह सड़क पर होता था, सफाई करता था, हमारे घरों से कूड़ा उठाता था, फिर जो कोरोना पेशेंट थे उनके घरों का कूड़ा उठाते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने हमारे कर्मचारियों ने राशन बांटा, फिर हमारे कर्मचारियों ने सैनिटाइज किया, फिर जो कर्मचारी थे, जो कोविड पेशेंट थे उनके घरों में जाके उन्होंने सैनिटाइज भी किया, बाहर भी किया, अंदर भी किया। इतनी सेवा उन्होंने की है और आप उनका अपमान कर रहे हैं गंदी दिल्ली का नारा लगाकर। उन्होंने इतने ऐसे काल के अंदर, कोरोना काल के अंदर भी इतनी मेहनत करके दिल्ली की जनता से को सुविधा प्रदान की और उसके बाद आप नारे लगा रहे हैं। अब एक तरफ ये दिल्ली गंदी के नारे लगा रहे हैं कि गंदी दिल्ली। ये मैं आपको पेपर दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये अब सैनिटेशन की बात करते हैं, मैं आपके सामने पेपर रख रहा हूँ, ये फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं, ये उनकी तरह कोई झूठी बात नहीं कर रहा। आप सैनिटेशन पे नज़र मारिए, 271 करोड़ रुपया इन्होंने सफाई के नाम का हमें देना था, 1 रुपया भी आज तक नहीं दिया। सेकंड क्वार्टर हो गया, 271 करोड़ रुपया देना बनता है, 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। तो ये काय की दिल्ली गंदी की बात करते हैं? जो आपकी ड्यूटी है, आपने बजट के अंदर लिखा है कि 271 करोड़ रुपया हम देंगे, वो क्यों नहीं दे रहे हैं आप? बड़े पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा, दिल्ली की जनता समझती है, दिल्ली की जनता आने वाले दिनों के अंदर जवाब देगी। और हम क्लियर उनको कहना चाहते हैं कि हम चुप नहीं बैठने वाले, शांत नहीं बैठने वाले हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम केजरीवाल जी, हम सड़क पर भी जाएंगे, सड़क के बाद कोर्ट में भी जाएंगे। हमें ये लड़ाई दिल्ली की जनता के हित के लिए लड़नी पड़ी। हम किसी भी तरह कोई समझौता नहीं करेंगे, हम झूठ बोल के विज्ञापन देकर राजनीति नहीं करेंगे। अगर ये 100 करोड़ रुपए के अगर ये विज्ञापन खर्च कर सकते हैं, अगर ये 100 करोड़ रुपया हमें दें, हम कितने कर्मचारियों का भला कर सकेंगे, उनके परिवारों का भला होगा। योगेश जी, कई निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के आज सस्पेंड कर दिए गए हैं। क्या अब ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जो अगले माह या फिर जब भी अगला सदन बैठेगा उसके अंदर चर्चा होगी, विषय पर गंभीरता से बात होगी, क्योंकि हंगामा शायद अब ना देखने को मिले? देखिए, ऐसा है कि हम पहले भी गंभीर थे। अगर ये हमें चर्चा नहीं करने देंगे, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए काम नहीं करने देंगे, तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। पहले हमने उनके मौका दिया कि आप आइए, चर्चा कीजिए। अब उसके बाद भी चर्चा नहीं करना चाहते तो हम दिल्ली की जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं देंगे, हम उसके लिए चर्चा करेंगे। कांग्रेस अगर करना चाहती है चर्चा, हमारे साथ करे, अच्छे तरीके से कर रही थी, वो भी कर रही थी, हम लोग भी चर्चा चाहते थे, लेकिन इनको मालूम था कि ये सारी पोल हमारी खुल जाएगी, वो चर्चा नहीं चाहते थे। लेकिन अगर अब हमने उनको आज सस्पेंड किया है और सस्पेंड करने के बाद हम हाउस को चलाएंगे और दिल्ली की जनता की भलाई के लिए काम भी करेंगे। अंतिम सवाल की जो महिला कर्मी के साथ भी एक दुर्व्यवहार का मामला सामने है, जिसको खुले तौर पर महापौर ने भी सीधे सीधे कहा कि महिला कर्मी के साथ दुर्व्यवहार हम नहीं सहन करेंगे। उन्होंने अपनी सीट छोड़कर वो अलग जाकर बैठ गई। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, हमने इस चीज़ के लिए सारी वीडियो मंगवा ली है और कोई भी जो गलत काम इन्होंने किए हैं, ये तो इनका शुरू से इतिहास रहा है, चाहे उनके विधायक हों,
जितने भी पहले विधायक थे, चाहे संदीप थे, उसके बाद सोमनाथ भारती थे, उसके बाद 2 और विधायक थे जिनके ऊपर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का ऐसे जो केसेस बने हैं, और यही पार्षद रास्ता अपना रहे हैं। महिलाओं की आप किसी की भी इज्जत नहीं करना चाहते। इनके यहाँ तो महिलाओं का ये हाल है कि हर व्यक्ति, जितने भी एमएलए हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज है। और आज वही हाल उन्होंने हमारी कर्मचारियों के साथ भी किया। एक तरफ हम कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, उधर ये हमारे कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और विशेष रूप से महिलाओं के साथ। तो इनके तो संस्कार ही ऐसे हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम एक्शन लिया जा सकता है अगर पता चलता है कि वाकई उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ वहां पर, तो फिर एक्शन किस रूप में लिया जा सकता है? देखिए, फिर तो कानून अपना काम करेगा, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। कानून का जो भी प्रावधान है, कानून के अंतर्गत काम होगा। तो ये थे हमारे साथ योगेश जी, जिन्होंने नेता सदन है, इन्होंने कई मुद्दों पर हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। ऐसे तमाम सवाल हम इनके पास लगातार लेकर आते ही रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।